नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। संत हरिदास जी की ग्रंथावली पुस्तक पेज नंबर 625 और 626 पर संत ने क्या लिखे हैं, आइए सुनते हैं। ये एक कविता है और इस कविता पर संत ने वर्णन करे हैं कि क्या सच में कल्कि भगवान एक ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे और वो ब्राह्मण कौन है, किस तरह की वो ब्राह्मण होंगे, वो ब्राह्मण कौन है जिसके घर में कल्कि भगवान स्वयं जन्म लेंगे। तो इसके बारे में संत ने यहाँ पर लिखे हैं कि कमलपुरे कमल लोचन किंकट नगरे हेबु जन्म। कमलपुर पर कमल लोचन किंकट नगर में जन्म लेंगे। कटक अमरावती जे स्थान करे देखिबु उदय ब्रह्म। कटक अमरावती का स्थान क पर स्वयं उदय ब्रह्म को देखोगे। एक बट चारि नाम जानिब पुरुषोत्तम जे क्षेत्र होइब। एक ही बट चार नाम को धारण करेंगे और स्वयं वो पुरुषोत्तम क्षेत्र कहलाएंगे। विश्वनाथ जे अमरेश्वर ही काशी नगरटी कनक को कही। विश्वनाथ स्वयं अमरेश्वर होंगे और काशी नगर को कनक कहा जाएगा। ये संपूर्ण तात्विक वर्णन है। कर नियम कलंकी देव कलागिरी ठारे शूद्र केशव। क का नियम अर्थात ये कलिजुग का नियम या कल्कि भगवान का अवतरण का नियम स्वयं कल्कि देव है, जो कि कलागिरी स्थान पर शूद्र केशव के रूप में रहेंगे। तो उसके बाद उद्धव ने प्रश्न पूछ रहे हैं श्री भगवान से कि कर जोड़िन उद्धव कहि कह आन किंपा मोते बुझाई। ब्राह्मण घरे होइबाकु जात आज्ञा अवज्ञा की होइब नाथ। पुणी शूद्र घरे जन्मिब कुह माया करी मोते बुलाई दियो। तो उद्धव भगवान को पूछ रहे हैं कि आप क्या ब्राह्मण के घर पर जन्म नहीं लेंगे और एक शूद्र के घर पर जन्म लेंगे? आप मुझे माया वचन तो नहीं कह रहे हैं? क्या जो आज्ञा रहा है कि आप एक ब्राह्मण के घर पर जन्म लेंगे, वो बात अन्यथा हो जाएगा? क्योंकि हम सब जानते हैं कि भगवान कहे हैं विष्णु यश ब्राह्मण के घर वो जन्म लेंगे, मगर यहाँ पर कहते हैं कि शूद्र के घर पर वो जन्म लेंगे। तो क्या ये माया उक्ति है? तो ये प्रश्न को सुनकर स्वयं भगवान कह रहे हैं मोहर नाभि कमलरु जान पद्म नाड़ एक क्षरीला पुण। चतुर्मुख ब्रह्मा होइले जात चारि वेदरु न पाइले अंत। तो भगवान कहते हैं कि मेरे नाभि से एक पद्मनाड़ सृष्टि हुआ और वही पद्म से ब्रह्मा जन्म लिए और उनके पास चार वेद रहा, फिर भी वो चार वेद का अंत नहीं पाए। वही ब्रह्मा ही भाग्य विधाता है, सभी का भाग्य लिखते हैं, सभी के जन्म कथा को वो लिखते हैं। तो वो अंत नहीं पाए तो और साधारण मनुष्य क्या पाएगा? धवल मूर्ति ध्यान रे रखिले श्री बलदेवटी दीक्षा बहिले। शिशु वेद को से करंती ध्यान तेणु नाम तार हिला ब्राह्मण। और कलिजुग के अंत समय पर स्वयं बलदेव प्रभु आएंगे, जो कि धवल मूर्ति को अपने ध्यान पर रखेंगे और श्री बलदेव स्वयं दीक्षा को वहन करेंगे। शिशु वेद को वो ध्यान करेंगे, इसीलिए उनका नाम ब्राह्मण होगा। शिशु वेद स्वयं विष्णु है। शिशु वेद कहीं पर लिखा नहीं गया। ऋग साम यजुर अथर्व ये चार वेद लिखित आकार पर है, मगर शिशु वेद कहीं पर लिखा नहीं गया। पंचम वेद श्री नारायण खुद है, जो शिशु भाव पर श्री भगवान के पास जाकर पहुंचता है। वही शिशु भाव पर ही श्री भगवान के श्रीमुख वाणी को वो लेकर आता है। वही पंचम वेद है, शिशु वेद। और ये शिशु वेद की दीक्षा को
वहन करेंगे स्वयं श्री बलदेव, और धवल मूर्ति को ध्यान करेंगे जो कि शुक्लांबरधर विष्णु, विष्णु के शुक्ल वर्ण स्वरूप को वो ध्यान करेंगे। शिशु वेद को ध्यान करके स्वयं ब्राह्मण कहलाएंगे। कली ब्राह्मण जे चांडाल क्रिया सबु ठारु जान अति अक्रिया, तत्व न जानी चांडाल होइबे, तेणु ब्राह्मण चांडाल होइबे। और ये कलिजुग की ब्राह्मण के बारे में कहते हैं कि ये कलिजुग की ब्राह्मण का क्रिया चांडाल की तरह है। सभी युगों पर इस कलिजुग की ब्राह्मणों की क्रिया अति अक्रिया की तरह है। ये सब तत्व नहीं जानेंगे, वेद को नहीं पहचानेंगे, इसलिए ब्राह्मण चांडाल हो जाएंगे। जन्म द्विज घरे नोहिबु जान, बरे विश्वकर्मा गृहेण। इसलिए द्विज ब्राह्मण के घर भगवान जन्म नहीं लेंगे, मगर ब अक्षर पर विश्वकर्मा गृह पर जन्म लेंगे। पिता वासुदेव आंभर जान, विश्वकर्मा घरे हेबु जन्म। पिता उनका वासुदेव होंगे और विश्वकर्मा घर पर वो जन्म लेंगे। बरे ब्राह्मण जे विश्वकर्मा तांकर अंगरु जन्मिबु सिना। ब अक्षर पर विश्वकर्मा स्वयं ब्राह्मण कहलाएंगे और उन्हीं के अंग पर ही जन्म लेंगे। तो ये जो पंक्ति संत हरिदास जी ने अपने ग्रंथावली के पेज नंबर 625-626 पर लिखे हैं, इस पर वो स्पष्ट करे हैं कि कोई भी द्विज ब्राह्मण के घर या कुलीन ब्राह्मण के घर वो जन्म नहीं लेंगे। तो कौन से ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे? वो ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे क्योंकि दो प्रकार ब्राह्मण होते हैं, एक कुलीन ब्राह्मण होते हैं और एक जो ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण, जो ब्रह्म धारयति स सुब्राह्मण। जो ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे कहे हैं वो स्वयं बलदेव होंगे, स्वयं बलदेव जन्म लिए होंगे। वो विश्वकर्मा कहलाएंगे क्योंकि मैंने जो पिछले एपिसोड पर ये बात को आपको समझाया है कि गुरु ही अद्भुत विश्वकर्मा है, जो कि अनहोनी को भी होनी करके गढ़ सकते हैं। इसलिए उन्हें अद्भुत विश्वकर्मा के रूप में वर्णन किया गया है। तो बलदेव स्वयं सिद्ध गुरु स्वरूप होकर रहे होंगे, जो कि श्री नारायण प्रभु के शुक्लांबर स्वरूप को ध्यान करते होंगे, शिशु वेद को ध्यान करते होंगे, वही दीक्षा को वहन करे होंगे, इसलिए वो ब्राह्मण कहलाएंगे, सुब्राह्मण कहलाएंगे। और जो बात लिखा गया है कि पिता वासुदेव आंभर जान, वासुदेव अर्थात श्री कृष्ण, वसुदेव का पुत्र वासुदेव श्री कृष्ण को कहा जाता है, अर्थात श्री कृष्ण कहीं पर जन्म लिए होंगे। श्री कृष्ण कौन है? स्वयं श्री नारायण ब्रह्म। मैंने जो आपको समझाया था कि वो महापुरुष के शरीर पर स्वयं श्री कृष्ण प्रभु आएंगे ब्रह्म स्वरूप होकर, और ब्रह्म वो नर के शरीर पर, वो महापुरुष के शरीर पर संस्थापित होंगे और पूर्ण व्याप्त होकर स्वयं ब्रह्म देही कहलाएंगे। ब्रह्म देही होने के बाद ही वो स्वयं ब्रह्म नारायण कहलाएंगे और अनंत शक्ति को प्राप्त करके वो अनंत नारायण कहलाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि मेरे पिता का नाम वासुदेव होगा, अर्थात वही महापुरुष जो होंगे वो ही स्वयं कल्कि भगवान का पिता होंगे। विश्वकर्मा के घर पर वो जन्म लेंगे, विश्वकर्मा वो गुरु ही हैं और उन्हीं के घर पर जन्म लेंगे। तांकर अंगरु जन्मिबु सिना, उन्हीं के अंग पर ही वो जन्म लेंगे। तो ये संपूर्ण तात्विक वर्णन है। कुलीन ब्राह्मण के घर वो जन्म नहीं लेंगे, ये स्पष्ट करे हैं। इसलिए वो शूद्र केशव कहलाएंगे, शूद्र के घर जन्म लेंगे, भगवतीय साधना करके ब्रह्म धारण करके वो ब्राह्मण कहलाएंगे
और वही ब्राह्मण के शरीर पर ही श्री कल्कि भगवान जन्म लेंगे और कल्कि लीला स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु करेंगे। ऐसा वर्णन किया गया है यहाँ पर, इसलिए पहले से कहे कि कमलपुर पर वो जन्म लेंगे। ये बात को मैंने पिछले कुछ एपिसोड पर वर्णन किया हूँ। किंकट नगर कल्कि भगवान के साथ दुर्गा रहे होंगे, इसलिए वो क्षेत्र को किंकट नगर कहा जाएगा। कटक अमरावती स्थान, अमरावती स्वर्गपुर को कहा जाता है। सभी देवी देवता उनके पास आकर रहे होंगे, अमरगण वहां पर आकर एकत्रित हुए होंगे। कटक जैसे राजधानी कहा जाता है, उसी तरह कटी उनका कटक होगा, इसलिए वो शरीर अमरावतीपुर कहा जाएगा। कौरे देखिबु उदय ब्रह्म, श्री नारायण ब्रह्म वहां पर उदय हुए होंगे। एक ही बट चार नाम को धारण करेंगे, अर्थात पहले वो स्वयं अच्युत वट कहलाएंगे। ब्रह्म आकर वही नर शरीर पर उदय होंगे, इसलिए उनका नाम उदयवट होगा। ब्रह्म वहां पर संस्थापित होकर व्याप्त होकर ब्रह्म देही होने के बाद जब वो अनंत शक्ति अनंत काया को धारण करेंगे तब वो अनंत वट कहलाएंगे। अनंत वट कहलाने के बाद शिशु वेद का दीक्षा वहन करेंगे, स्वयं ब्राह्मण होंगे और वहीं पर ही श्री जगन्नाथ महाप्रभु जो कि श्री पुरुषोत्तम देव है वो महावतरण करेंगे, इसलिए वो कल्पवट कहलाएंगे। क्योंकि जब महाप्रलय का समय आता है तब वो कल्प वृक्ष के नीचे स्वयं भगवान विश्राम करते हैं और ये सारा ब्रह्मांड उन्हीं के अंदर लीन जाता है, वही कल्पवट वृक्ष है। और स्वयं भगवान के महावतरण के कारण उनका शरीर श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र कहलाएगा। स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु महाविश्व मूर्ति स्वरूप होकर वहां पर विराजमान करे होंगे, इसलिए वो विश्वनाथ होंगे। और वो महापुरुष अनंत शक्ति को धारण करके अमर स्वरूप होंगे, इसलिए वो ही अमरेश्वर है। ऐसे एक ही स्वरूप सर्वनाम को धारण करके विद्यमान होंगे कलियुग की अंत समय पर। ये बहुत ही तात्विक वर्णन है, अगर आप इसको कहीं स्थान पर खोजोगे तो नहीं पाओगे। तो ऐसे स्वयं नारायण ब्रह्म को अपनी अंग में धारण करने वाले वो महापुरुष सुब्राह्मण के घर पर कल्कि भगवान का महाजन्म होगा। तो वो भी कौन से जाति पर जन्म लिए होंगे, ये बात भी स्पष्ट रूप में संत अच्युतानंद दास जी ने अपने भविष्यवाणी ग्रंथ पर लिखे हैं। जब वो पुस्तक आएगा तो मैं आपको जरूर ही पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित सुनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।